जैसे मेरे बेटी छछने हैं, घर पर छछने की, मेरे बेटी पानी हो लगे तो उसको कपड़ा सब गिर गई है, मेरे बेटी लंगे कूद रहे हैं एकदम। हम कहेंगे कि बेटी से काहे पगला गई, बेटी काहे पगला गई, बेटी को पाले हैं। सरकार बोले कि बेटी पढ़ाओ, बेटी जन्म हुआ थी बचाइए, तो बेटी को तो हम बचा के पढ़ाती हैं, मगर बेटी की शकल जो बिगाड़ के नाश कर रहे हैं, तो सरकार कहाँ पर है? ठीक है दीदी, ठीक है। देना चाहते हैं कि जैसे मेरे बेटी के जाले हैं उसी तरह से हम पेड़ में लटका के उसको हम जाने चाह रहे हैं। अब जब बेटी मेरा हाल तला ना, को छोटे को बेटी है 10-11 साल की, उसे बोले बेटा कपड़ा लाओ, दीदी के कपड़ा लाओ, अंधार घर में कपड़ा लान के तब बेटी के हम कपड़ा यही सूट पहना के बेटी के हम गया इस पर अथी ले हैं। और जब तेजाब जब धोने लगे तब बेटी के मेरा सब कपड़ा जर गए हैं, खाली उसको धोलाई से यही डाले हैं लाइन के। हमारे सरकार में सभी अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है और ठीक उसी तरह से इसको भी स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं रांची के रिम्स में, और मैं आपको बता दूं कि अभी दुमका की रहने वाली जो अंकिता जो है, अभी उसका मामला सही से ठंडा नहीं हुआ था। एक दूसरा मामला जो है सामने आ पहुंचा है। मैं आपको बात कर रहा हूं चतरा के हंटरगंज थाना में जो है काजल कुमारी को जो है माँ और बेटी को जला दिया गया। हम लोगों ने जाकर के उनसे माँ से बात की और वहाँ पे बात करने के बाद इतना दर्दनाक मंजर कि आपको बताने से जो है एक तरह से रूह कांप जाएगा। ऐसा जलाया गया है उस बच्ची को कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। आखिर कब तक इस तरह का जो है सिलसिला जारी रहेगा? किसी को भी जो है एसिड से जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। एक तरफ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन जो है इस बेटियों को कितना सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है ये आप बाखूबी खुद बखूद जानते हैं। बड़का गांव की जो विधायक अंबा प्रसाद है वो भी यहाँ पे पहुँची हुई है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहती हैं। आखिर उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे कि इस तरह की मामलाएं लगातार घटती चली जाएगी, चाहे महागठबंधन की जो झारखंड में सरकार है उसमें कुछ एक्शन लेगी। ये सोचने वाली बात है। हम लोग जो है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि अंकिता का मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। ये रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जो है आवाज़ उसका गूंज रहा है। अब जो है इस काजल नाम की जो बच्ची है उसको संदीप नाम के लड़के ने जो है एसिड के द्वारा जलाने की कोशिश की, उसकी मां को भी जलाने की कोशिश की। चाहे वो बेटी किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। इसमें कितना आवाज़ उठेगा, इसमें कितने लोग साथ देंगे, ये देखने की बात है। इसमें सभी को सामने आना चाहिए और इस तरह की घटना के में जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है लड़का के? संदीप भारती नाम है। तो लड़का जैसे मेरा बेटी क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं तो लड़का वो छेड़छाड़ रास्ता में जैसे करने चाहे, तो मेरा बेटी बोला कि देखिए मामी संदीप भारती मेरा ऐसे करते हैं। जब हम केस किए तो लड़का फिर बाहर भाग गए, सुने कि मेरा पर केस हो गया तो बाहर भाग गए सूरत। और सूरत से फिर आए लड़का वो, अब कब आए से मेरा पता नहीं, बाकी 4 तारीख को रात में जब सुने कि वाले जब वो मेरा घर दुर्घटना जब कर दिए, तब जब सवेरे एक लड़का था उसको दोस्त, तो हमारा बेटा बोले लगे कि मामी मामी इसे चोर भागे, मामी हमें तो माँ बेटी पूके लगे कि लहर से बेचैन है से। तो मेरा लड़का वही बोले कि मामी चोर है, वो चोर है। तो गाँव के आदमी कोई कोठा पर से देख रहे हैं, कोई आदमी दौड़े नहीं। तो मेरा बेटे गए बस पासवान टोला, तो गाड़ी लाई, तो वहाँ से फिर हम यहाँ हंटरगंज आए। हंटरगंज से फिर अति गया रिफर किए, गया से फिर यहाँ रांची आए हैं। आए हम 20-25 दिन से पड़ल हैं, सरकार मेरा कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मेरा बेटी मर जाएगी तब कोई सरकार कूदेंगे, तो किस काम का क्यों कूदेंगे? जरा को से पोसे पाले हैं। सरकार बोले कि बेटी पढ़ाओ बेटी जन्म हुआ थी बचाइए, तो बेटी तो हम बचा के पढ़ाती हैं, मगर बेटी की शकल जो बिगाड़ के नाश कर रहे हैं, तो सरकार कहाँ पर है? अभी उस व्यक्ति का ठीक है दीदी, ठीक है वही चीज़ पूछ रहे हैं ना। बोलिए कि हमको भी जलाने की कोशिश। हाँ, मेरा माँ बेटी के दोनों ने जलाने नहीं आए थे न घर में। अब 11 बजे रात में सुबह था तो मारल हम थे, सुबह 1:15 हुआ ने
हम तो पता नहीं है कि लड़का कब आएगी कहाँ नहीं आएगी, ये तो ना जाने कि ये दुर्घटना करके चल जाएगी से। जब जार की चल गई मेरा माँ बेटी के ताने मेरा गांव के लोग चाहे आगे पीछे जो भी कुछ करिए, बाकी अभी तक ले हम सरकार से कुछ मेरा रिपोर्ट नहीं मिल रहा है कि हाँ क्या होगा नहीं होगा से, कि मेरा बेटी मारी जाएगी तब फिर हम लेके क्या करेंगे। हम क्या सजा उस लड़का को आप देना चाहते हैं? हम लड़का के सजा देने चाहते हैं कि जैसे मेरे बेटी के जाले हैं उसी तरह से हम पेड़ में लड़का के उसको हम जाने चाह रहे हैं। जैसे मेरे बेटी छछने हैं घर पर छछने की, मेरे बेटी पानी हो लगे तो उसको कपड़ा सब गिर गए, मेरे बेटी लंगे कूद रहे हैं एकदम। हम कहेंगे कि बेटी से कहे पगला गई बेटी, कहे पगला गई बेटी। अब जब बेटी मेरा अल्तला को छोटे को बेटी है 10-11 साल की, उसे बोले बेटा कपड़ा लान, दीदी के कपड़ा लाना, अंधार घर में कपड़ा लान के तब बेटी के हम कपड़ा यही सूट पहना के बेटी के हम गया इस पर अथी ले हैं। और जब तेजाब जब धोने लगे तब बेटी के मेरा सब कपड़ा जर गए हैं, खाली उसको धोलाई से यही डाले हैं लाइन के। क्या कुछ पता चला? देखिए ये बहुत झंझोर देने वाला एक घटना है और इसको अंजाम देने वाला जो अपराधी जिसके दिमाग में इतना शैतानी ये लोग रहते हैं कि इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों पे ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध का जितना निंदा किया जाए उतना कम है और हमारे सरकार में सभी अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है और ठीक उसी तरह से इसको भी बख्शा नहीं जाएगा और इनको पूरा मुआवजा और इनका बेहतर इलाज के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की घटनाएं घट रही है। अंकिता के बाद ये दूसरी घटना। देखिए किसके अंदर शैतान रहता है ये तो आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, लेकिन अगर अपराधी को छोड़ दिया जाए, उसको नहीं अगर पुलिस प्रशासन पकड़ रही है या फिर उस पीड़ित परिवार के साथ सरकार कंधे से कंधे मिला के पूरे सहानुभूति पूर्वक पूरे संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि किसके दिमाग में कौन सा शैतान है। अब ये हम ना ही किसी धर्म से किसी को जोड़ सकते हैं अपराधी को, ना ही हम किसी मज़हब से जोड़ सकते हैं, पर जो अपराधी है वो अपराधी है, अपराधी की तरह देखे जाने चाहिए और उस पर कड़ी उस पर कार्रवाई होगी, सज़ा भी मिलेगा। उपलब्धता है ये बहुत गलत है, बना हुआ है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है और इस तरह से कैसे उसने उपलब्ध कराया है इसकी जांच होगी और सब पे कार्रवाई होगी, जो भी ये सब उपलब्ध कराया है इसे लेकर। हम लोग मिले थे विधानसभा अध्यक्ष से, तो उन्होंने कुछ पैसा भी उपलब्ध कराया और बोला कि हमको एप्लीकेशन दीजिएगा। उसके बाद देखिए सरकार में कुछ अफरा तफरी मच गई थी, इस वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन आज का डेट में बन्ना गुप्ता जी आए हुए थे, वो आश्वासन दिए हैं कि हम अच्छे से इलाज कराएंगे इसका और हम जो भी बेटियों का नरसंहार करता है, इस तरह का जलील हरकत करता है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों का कहना है, सोचना है हम लोग जैसे समाज सेवियों का कि ऐसे कांड में कम से कम बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट की बेटी हो। हर बेटी, या ये भारत देश है, यहाँ पे बेटियों को, माताओं को पूजा जाता है। सरकार तो साफ देख रहे हैं आप लोग भी कि सरकार सोई हुई है, वो अपने में मशगूल है। 2 दिन पहले एक बहन की मृत्यु हो गई एसिड कांड में और आज देखिए एक बहन जो हंटरगंज की रहने वाली है, उनकी माताजी कहती है वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी, जबरदस्ती प्यार में फंसाना चाह रहे थे मगर वो नहीं मानी तो उन पर भी एसिड अटैक कर दिया गया। और आज देखिए कि किस स्थिति में आज वर्ण विभाग में पड़ी हुई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अब नींद से जागिए और जिस तरह हमारी बेटियों के इज्जत से, उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो भी इस सब मामले में आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक चलाकर अविलंब फांसी की सज़ा दी जाए। उससे कम नहीं, जिस तरह ये बच्चियां तड़प रही है उसी तरह तड़पते हुए उनको भी मौत होनी चाहिए और उनकी भी मौत होनी चाहिए, यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। और घर में ये जो घटना काजल के साथ घटी है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल सुरक्षा पे उठ रहा है लड़कियों का, क्या कुछ कहना चाहिए? सुरक्षा का बात जहाँ तक है, लड़कियों का तो झारखंड शुरू से असुरक्षित रहा है। देखिए हम स्पेशली किसी सरकार का बात नहीं करेंगे, सरकार कोई भी हो, चाहे वो जलाने वाला शाहरुख हो या फिर जलाने वाला यहाँ पे संदीप हो, सरकार कोई भी हो और कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, तो कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले केस दर्ज किया था, जब केस दर्ज किया था तो पुलिस प्रशासन इतने दिनों से कर क्या रहा था, वो लड़का यहाँ से भाग के जाता है, वापस आता है, वापस जला देता है।
अभी अगर अंकिता का बात करें तो उसके मरने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार 10 लाख का उसको सहायता राशि दे रहा है, तो मरने के बाद सहायता राशि दे के क्या फायदा, पहले दीजिए ना, तब तो बच्ची बचेगी। या फिर इसको भी दिल्ली एम्स जैसे जगहों पे भेजिए ताकि इनका जान बच पाए। क्या मतलब कि जब हिंदू मुसलमान होगा या फिर दूसरे तरह का जब घटना घटेगा तभी इस तरह का इनिशिएटिव लेगा पूरा समाज की, पूरा भारत एकजुट होगा। क्या एक हिंदू और एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को अगर एसिड डाल के जला रहा है तो इस पे किसी का विरोध दर्ज नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। सभी संगठन, चाहे हिंदू संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, प्रत्येक वर्ग के लोग को इसके लिए आगे आना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, इनके बारे में मैंने पता किया है, इनके घर में दरवाजा नहीं है, कच्चा का घर है। इनके पति मजदूरी का काम करते जाके पंजाब में, 1 रुपया इनके पास इलाज कराने के लिए नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इनको यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली एम्स भेजना चाहिए ताकि वहाँ इसका अच्छा इलाज हो सके और बच्ची का जान बच सके।